मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज आपको एक और नई समस्या के बारे में बताता हूँ, जिसके लिए दूसरे लोग कुछ बलगलाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा, ये हो रहा, और जिससे कि आप अपनी कुंडली में देख सकें कि मेरा क्या योग बन रहा है, जिससे आप किसी के बहकावे में ना आए। तो वो विषय है कि दूसरा विवाह योग कब आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं। और दूसरी बात करेंगे हम आज ही, विवाह होने में जो विघ्न, विलंब और निराशा आती है, उनके किन ग्रहों के कारण आती है, उसके बारे में बताएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दूसरा विवाह का योग कब बनता है आपकी कुंडली में। इसके हम कुछ सूत्र आपको आज बताएंगे और आप समझें कि कैसे आप देख पाएं कि आपकी कुंडली में ये योग सूत्र बन रहे हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं हम अब दूसरा विवाह योग। पहला सूत्र है, यदि चंद्रमा 3, 9, 12 एवं 4 या 8 राशियों अथवा भावों में हो, अथवा इन भावों में ये राशियां आ जाएं तथा चंद्र बुध की शुभ दृष्टि में हो, तो 2 विवाह के योग होता है। यदि चंद्र एवं बुध की तथा भावों की परस्पर अशुभ दृष्टि है तो विघ्न पड़ता है, यानी कि दूसरा विवाह योग बनता है। अब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं कि तीसरे भाव में शुक्र राहु इकट्ठे हों तो भी 2 विवाह दिखलाता है यह योग। यदि विवाह नहीं भी होता हो तो पत्नी के होते हुए भी पर स्त्री संबंध दिखलाता है। तो ये योग अगर किसी की कुंडली में है तो आप संभल कर रहें, अपने जीवन को सुख शांतिदायक बनाएं। और तीसरा सूत्र है, चंद्र एवं शुक्र चौथे भाव में हो तो भी 2 औरतें दिखलाता है। चौथा भाव अपना घर तथा इसमें बैठे दोनों स्त्री ग्रह चंद्र एवं शुक्र स्पष्ट रूप में किसी व्यक्ति के पास 2 स्त्रियों का संकेत देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग बनता है तो इस योग को खत्म करने के लिए अपने चरित्र को सही रखें और अपने पारिवारिक रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव बनाए रखें और अपनी जीवन को सफल बनाएं आगे। अब हम बात करते हैं विवाह में विघ्न या विलंब और निराशा कब आती है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहला सूत्र है, शनि ग्रह जब दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें तथा विशेषकर जब लगन अथवा चंद्र लग्न से शनि 1, 3, 5, 7 या 10वें भावों में हो तो स्वयं किसी शुभ भाव का स्वामी अथवा सूचक नहीं होता, विवाह में विघ्न और विलंब दिखलाता है। अब हम दूसरा सूत्र बताते हैं, बुरे ग्रह यदि 7वें, 5वें, 11वें भाव में हों और इन पर प्रभाव भी अशुभ ही हो तो भी विवाह में विलंब दिखलाता है। अब तीसरा सूत्र हम बताते हैं, यदि चंद्र शनि जन्म कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हों तो विशेषतः पहले, दूसरे, 5वें, 7वें या 11वें भावों में हों तब भी विवाह में विलंब और रुकावट और उलझने होती हैं। अब चौथा सूत्र बताते हैं आपको, शुक्र एवं मंगल यदि दोनों इकट्ठे हों तो भी विलंब हो सकता है।
और विवाह उपरांत अशांति भी अनुभव में देखी गई है। ये ग्रह यदि 5वें, 7वें, 9वें भावों में हो तो और भी अधिक अशुभ प्रभाव होगा। तो मेरे दोस्तों मित्रों, मैंने अभी आपको ये बताया कि विवाह में विलंब, विघ्न और निराशा का भाव कौन से ग्रह के कहाँ बैठने के कारण होता है। इन सभी चीजों के कारण मानसिक टेंशन होती रहती है। अगर किसी के कुंडली में ऐसा योग बनता दिखाई दे तो जिस घर और ग्रह के कारण वो योग बनता है उसका उपाय करना चाहिए, ताकि उन वजह से जो विलंब हो रहा है वो दूर हो की जा सके। और अगर किसी को कोई उपाय नहीं पता चला हो, जाप नहीं करा पाते हो, तो आप मेरे से संपर्क करें। मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में, जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें डालें। मैं आपको उनके लिए उपाय बताऊंगा और आगे चल के मैं एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊंगा अभी, ताकि आप उस वीडियो के माध्यम से भी उन ग्रह जो दिक्कत कर रहे हैं उनके क्या क्या उपाय हम करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया कौन सी कुंडली में कौन कौन से योग हैं, जिसकी वजह से कोई आप लोगों को गुमराह ना करे, आप स्वयं भी देख सकें कि मेरे जो विघ्न आ रहा है शादी में वो किस लिए आ रहा, कौन से ग्रहों के कारण आ रहा, आप खुद ही पहचान कर सकें। उसी के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाई है। तो दोस्तों, आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क करें। और मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे भी उस का वीडियो के माध्यम से अपना फायदा उठा सकें और दूसरों के कहने पर गुमराह ना हो सकें। तो मैं इन्हीं सभी बातों के लिए कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कल भी मैं एक नई वीडियो के साथ आपको जानकारी दूंगा। जय श्री राम। मनोज भाई ज्योतिषाचार्य।